डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार हम आपके साथ रीजनिंग के इस नए लेक्चर वीडियो में लास्ट लेक्चर में आपने 1, 2 और 3 उनकी यूनिट डिजिट फाइंड करना समझा था कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1, 2, 3। आज हम करते हैं 4 की पावर n। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? देखिए, वही साइक्लिक क्रम है, चक्रीय क्रम जिसको कहते हैं। 4 की पावर 1 4 आता है, 4 की पावर 2 16 आता है, 4 की पावर 3 64, यानी ये 4 रिपीट हो गया यहाँ के बाद। बस 4 रिपीट हो गया ना यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 के बाद ये रिपीट होगा, है ना। अब ऐसे अपना 4 की पावर 4 होता है, कितना होता है 256 है ना। और 4 की पावर 5 4 फिर 4 रिपीट हो गया, है ना। यानी एक टर्म के बाद ही एक आपका 4 आ जाता है। यहाँ 4 फिर 4 फिर यहाँ पे 6 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे चल रही है। जैसे 4 की पावर 19 हुआ, 4 की पावर 19 का मतलब कितना हुआ? कितने से डिवाइड करना है? यहाँ 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2 है ना आपका, वहाँ 4 4 थी, यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड किया। 19/2 19/2 1 रिमाइंडर बचा, यानी शेष फल जिसे हम कहते हैं कितना हुआ? एक रिमाइंडर का मतलब 4 की पावर 1 हो गया, यानी कितना आएगा यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना आया इसमें? 4 आएगा, यानी 4 आएगा। 4 की पावर 237, 4 की घात 237, इसके इकाई का अंक क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे? 237 को 2 से भाग दे देंगे। 1 3 1 1 17 2 8 16, शेषफल 1, रिमाइंडर इज 1। तो कितना आया ये? 4 की पावर 1 होगा, यानी जो आपका शेषफल क्या आएगी? आपकी इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना आया? 4। इकाई का अंक कितना आया? यहाँ पे 4 आया। तो हमको पता लग गया कि यहाँ पर आपका 4 6 4 6 4 6 4 6 की टर्म आएगी, या तो 4 आएगा या फिर कितना आएगा? 6 आएगा। 1 पर 4 आएगा, 2 पर कितना हो जाएगा? 2 पर 6 हो जाएगा, फिर 3 पर 4 4 पर 6 5 पर 4 6 पर 6, इस तरह से ये चलते हैं। तो आपको थोड़ी सी ये लर्न करनी पड़ेगी, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे 3 का 2 का हमने याद किया था, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। सही है। अब इसके बाद 5 का चलते हैं, ये 4 का हो गया। अब 5 की पावर n निकालते हैं। अब 5 की पावर n देखिए भाई साहब, ऐसे ही क्या होता है ना। मजे से पढ़ो, रीजनिंग को इंटरेस्ट लेके पढ़ो, और इसके क्वेश्चन को आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलता है आजकल, इसलिए टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ। 5 की घात n, 5 की पावर एक्सपोनेंट n, 5 की घात n। अब आप देखोगे 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। आप यहाँ पे हर उसमें यहाँ 5 ही आता है, तो 5 होने पर तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। कितनी भी एक्सपोनेंट हो, कितनी भी घात हो, 5 की पावर 506 हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक इसमें 5 में कितना आता है? 5 ही आता है। हर बार 5 की घात कितनी भी लगा दो, कितना आएगा? 5 आएगा। अगर आप इनको ऐसे लर्न कर लोगे, याद कर लोगे, तो आपका एक क्वेश्चन तो कम से कम आपका एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका कोई और एग्जाम हो, बैंकिंग पीको का हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें आपको यहाँ पे पुलिस में भी अगर जहाँ भी आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन आता है, उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का मिलता है, और एक क्वेश्चन को हम आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें इस तरह से ये याद हो। पता लग गया। अब इसके बाद आपका आता है, कितना अंक आ गया? 6 का आने पर 6 की घात n, है ना। तो देखो 6 की घात 1 कितना होता है? 6 6 की पावर 2 कितना हो गया? 36 6 की पावर 3 कितना हो गया? 216। तो यहाँ भी आप देखोगे तो ऐसे ही हर बार कितना आता है? यहाँ पे 6 ही आता है ना। तो 6 की घात कितनी भी लगा दो, 545, कितना आएगा आंसर इसका? इकाई का कितना आएगा? इकाई का अंक यहाँ पर कितना आएगा? 6 ही आएगा।
तो 5 और 6 के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 5 और 6 में तो कुछ याद ही नहीं करना, 2 का करना, 3 का करना और 4 का करना। 4 में भी 2 ही है, 4 6 4 6 4 6 इस तरह से। 6 में आपका 6 ही आता है हमेशा, ठीक है। 5 में भी आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब आ जाइए आप किस पर, 7 पर आ जाइए। 7 को देखेंगे 7 की पावर n, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है हमें। तो 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 7, 7 की पावर 2 इज इक्वल टू 49, 7 की पावर 3 343, है ना। 7 की पावर 4 कितना आया, 7 की पावर 4 करने पर 7 की 21, 2401, 7 की 21, 28, 28 और 30, 7 की 21, 21 और 30, 24। फिर 7 0 28, 7 दूनी 14 और 2 16। यहाँ आपका 7 आ गया, कितना आया 7। तो 1 पर 7, 2 पर 9, 3 पर 3, 4 पर 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1, ऐसे करना है। 1 बचता है तो 7 आता है, 2 बचता है घात में कितना आता है, 9 आता है, 3 बचता है घात में कितना आएगा, 3 आएगा, और 4 में कितना आता है, 1। फिर उसके बाद कितने से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, इसको 4 से डिवाइड करने पड़ेगा। 7 की जितनी भी घात है उसको कितने में से डिवाइड करना है आपको, 4 से। 4 से डिवाइड करोगे तब आपके रिमाइंडर 1 2 3 4 आएंगे। 1 आने पर 7, 2 आने पर 9, 3 आने पर 3, 4 आने पर 1, 5वें पर फिर रिटर्न क्या हो जाएगा, 5 आएगा ही नहीं, उसके बाद हम 4 से भाग देने पर, है ना। तो देखिए 7 की घात 454, 454 को हम भाग दे दें किससे, यहाँ पर आप 454 को 1 2 1 2 3 4, 3 के बाद 4 से भाग दिया, कितना है, 4 एकम 4, 5 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना बचा भाई यहाँ पे, 2, 2 पर कितना आता है 9, 2 पर कितना आता है 9। तो इकाई का अंक यहाँ आएगा आपका कितना, 9, ठीक है ना। इकाई का अंक कितना आया, 9। तो ऐसे आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1, भाग देते रहिए और इससे हम निकालते जाएंगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। अब आता है आपका कितना, 8। 8 का देखिए, 8 की घात भी ऐसे ही, ये तरीका भी आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से हम इनके इकाई का अंक बना रहे हैं, है ना। 8 की घात n, एक्सपोनेंट ऑफ 8 इज n, 8 की पावर 1 इज 8, 8 की पावर 2 इज इक्वल टू 64, 8 की पावर 3 इज इक्वल टू 512, 8 की पावर 4, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 8 5 40, 8 की पावर 5, 8 6 48, 8 9 72 और 4 76, 7 8 100 का। तो यहाँ आपका कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ भी 1 2 3 4, 4 के बाद रिपीट हो गया ये 8। तो यहाँ भी कितने से भाग देना है हमको, 4 से। 8 की घात 343, 343 को भाग किससे देंगे, 4 से। 4 8 32, कितना बचा 2, 4 5 20, कितना बचा 3, कितना है 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6, 3 3 पर कितना है 2। तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा बेटा, इकाई का अंक यहाँ रहा कितना, इकाई का अंक कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया, ठीक है ना। तो 8 का भी आपने सीख लिया। और अब एक डिजिट और बची कितनी, 9। 9 का इकाई का अंक क्या होगा, 9 का इकाई का अंक और निकाल देते हैं हम। और इसके बाद जो सुपर है यानी 0, उसके कुछ नियम पढ़ेंगे। 9 की पावर n, 9 की पावर n, 9 की पावर 1 कितना होता है 9, 9 की पावर 2 कितना होता है 81, 9 की पावर 3 729। अब इसके बाद आपका रिपीट हो 1 और 2, 2 के बाद ही रिपीट हो गया ये, ठीक है ना। तो 9 की घात में आपको कितने से करना है, 2 से ही डिवाइड करना है। 9 की पावर 554, 545 को भाग किससे देना है आपको, 2 से।
2 दूनी 4, 1 14, 2 7 14, कितना आया 5, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 1 का मतलब कितना आ गया, एक अंक, इकाई का अंक 9, 2 पर कितना आता 1, 3 पर 1, 3 पर 9, 4 पर 1, 5 पर 9, 6 पर 1, 7 पर 9, 8 पर 1, ऐसे भाग दे देंगे, किससे 2 से भाग देंगे, और 2 से भाग देने पर भाग पूरा जाने जाता है, तो भाग पूरा जाने का मतलब तो क्या आना है आपका 9 या भाग पूरा जाने पर 1 है ना, और जब भाग पूरा नहीं जाता है तो 1 बचती है घात, तो 1 का मतलब कितना होता है, 1 का मतलब होता है आपका 9। ठीक है, तो आप इन डिजिट्स का तो सीख गए। अब रह गया 0, 0 अकेला नहीं आता है, 0 की पावर n तो 0 ही होता है, ठीक है ना। 0 किस तरह से आता है, 0 आता है 10 की पावर n, 20 की पावर n, 30 की पावर n, 40 की पावर n, इन सब में इकाई का अंक 0 आने पर लास्ट में इकाई का अंक कितना आता है, 0 ही आता है। इकाई का अंक कितना आता है, 0 ही आता है, जितने भी होंगे। तो ये मैंने आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 10 यानी दशमलव अंकों के आप कैसे भी करें, क्योंकि कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसमें जो इकाई के अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही होते हैं, और उनके इकाई के अंक प्राप्त करने के तरीके भी ये होते हैं। इस तरह से हम उनके इकाई के अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखे, अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछता है, क्या 12 की पावर n, 12 की घात n का इकाई का अंक 0 होगा या नहीं होगा। तो 12 की घात n का इकाई का अंक 0 नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है कि 0 इकाई का अंक तब आता है जब यहाँ क्या होना चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन इसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब किसी भी संख्या का डिजिट का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 0 हो तो ही उसकी पावर्स में कुछ भी लगाने पर इकाई का अंक 0 आता है, नहीं तो नहीं आता है। 12 की पावर n यानी यहाँ तो 2 से चलेगा काम, 2 का जो तरीका बताया उसका इकाई का अंक आएगा। यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है 1 से, हमें जो मतलब होता है वो किससे होता है, 2 से। इसका इकाई का अंक, इसके एक्सपोनेंट को देखेंगे हम, और उसमें 4 का बताया था आपको, 4 से भाग देके जितने बचते हैं उनके हिसाब से इसका इकाई का अंक आएगा। 12 हो, 13, 14, 15, 29, 25, 26, 27, ये सब इनके हिसाब से चलेंगे। 5, 6, 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 तो तभी आता है इकाई के अंक में जब उसका जो संख्या है उसका इकाई का अंक 0 होता है, तभी 0 आता है, नहीं तो 0 नहीं आएगा। तो यहाँ इस तरह से 2 प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती हैं। या तो वो ये पूछ लेता है कि क्या इस डिजिट का इकाई का अंक 0 आएगा या नहीं आएगा, तो उसको हम बता सकते हैं। या फिर ये पूछता है कि क्या इसका इकाई का अंक क्या होगा। कोई नंबर देने के बाद तो हमको पहले इकाई का अंक देखना है, क्या लिख रहा है, उसी के चक्रीय क्रम को देख करके। जैसे लिख दिया 147, तो हम किसका इकाई का अंक देखेंगे, 7 के हिसाब से, की पावर 45। अब यहाँ पर 7 का कितना था, 7, 9, 3, 1, ये हिसाब था, अभी बताया था आपको। तो इस 145 में हम कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 या 12, कितना बचा 2, कितना क्या 25, 4 6 24, कितना बचा 1, 1 का मतलब कितना होता है इकाई का अंक, इकाई का अंक 7 होगा। 1 पर 7, 2 पर 9, 3 पर 3 है ना, और 4 पर कितना 1, 4 पर कितना 1, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब 0 घात आ जाए, जब शेषफल कुछ भी नहीं बचे उसका मतलब होता है पूरी पूरी घात, उसमें कितना आएगा 1। पूरा भाग जाने का मतलब 4 है, वो समझ गए, जहाँ भी पूरा पूरा भाग जा रहा है उसका मतलब 4 पर आ रहा है। जो 5, 6, 7 और 8 फिर वही हो गया, 9, 10, 11 और 12 पर वही हो गया, है ना। 1 पर 2, 3 और 4 का 4 में तो शेषफल बचेगा नहीं, शेषफल क्या आएगा, वहाँ 0 आएगा, और 0 शेषफल आने का मतलब क्या है, 4 के भाग में जो आ रहा है, ठीक है ना। 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से आपको मैंने रीजनिंग का एक ये टॉपिक कंप्लीट कराया है। इस टॉपिक से आप यूनिट डिजिट फाइंड करने का तरीका निकाल सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और है, एक प्रश्न बहुत आता है आजकल, और उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझ लें। जैसे ये लिख दिया 12/13, 12/16,
अब इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करो। अब एक बात देख लेना कि ये है ना ऐसी आती है कि जो दशमलव रुक जाते हैं, ये आपके 2 और 5 की फॉर्म में ही आएगा डिनोमिनेटर। यानी जो हर है ना, हर, इसको अंश कहते हैं, इसको हर, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर, और इसे क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। इसे भाग दिए बिना कैसे सॉल्व करें, इसे भाग दिए बिना हम दशमलव कैसे निकालें। तो देखो बेटा, इसको कैंसिल कर लो, 4 तिया 12 और 4 चौका 16, यानी ये नंबर आपका 3/4 है। भाग नहीं देना है, बहुत बड़ी डिजिट भी आ सकती है, नीचे आपके 2 या 5 की पावर में ही आएंगी संख्याएं। इसे आप लिखें 3, और ये क्या है, 2 की घात 2, ठीक है ना। अब जो ये हर है ना आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं हर को, इसमें 2 की घात 2 हैं, तो हमें 5 और चाहिए, 5 और रखना है ना केवल। तो आप एक काम करो, यहाँ 5 की घात 2 से और नीचे भी 5 की घात 2 से गुणा और भाग दे दो, बराबर कर लो, इनमें 2 की और 5 की घातों को बराबर कर लीजिए। अब ये तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 25 हो जाएगा बेटा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 की घात 2 हो जाएगा, सेम पावर में होती है ना ये। तो यहाँ कितना हो जाएगा 75, और ये कितना हो गया 10 की घात 2, यानी हो गया 75/100। तो यहाँ कितना आ गया, 0.75 हो गया, 0.75 हो गया। अब ये आपको लग रहा है मैं तो भाग ही दे लेता, इतना बड़ा क्या, लेकिन अगर इस तरह से आ गया 231 अपॉन आ जाता है यहाँ पे 5 की घात 2 गुणा 2। अब यहाँ पर 50 से भाग 5 की घात 2 गुणा, अब ये नंबर आ गया। अब इसको मैं क्या करूँ, कैसे डेसिमल निकालूं, तो इसका मैं कितना भाग, तो 50 का भाग दे के देखूं, और या फिर सीधा तरीका मेरे पास क्या है, 1 घात 2 घात है, हिस्से कितनी है 1, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 2 6 4, ये हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 की घात 2, 6 2 4 6 2 6 बटे 10 की घात 2, यानी कितना हो गया 4626/100, कितना आ जाएगा 46.26, 46.26 आंसर आएगा। बस बहुत आसान काम है, आप 5 और 2 की घातों को बराबर कर ले, जितना आपको चाहिए उतना गुणा और भाग दे दें, और उसी से आपका उत्तर आ जाता है। तो आपने इकाई का अंक प्राप्त करना और दशमलव को बिना भाग दिए इजी गोइंग में आप इसे निकाल सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करना, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे चैनल पे मुझे कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, यानी अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हो। जो पहली बार देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें, और जो देखते आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर भी करें जिससे इनको पता लगे किसी को कि रीजनिंग की क्लासें हमारे यहाँ बहुत अच्छी चलाई जा रही है। थैंक यू।